नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया आज आप लोग के बीच बातों की बात में कुछ बात करने के लिए। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा नीट एग्ज़ाम को लेकर। जिस तरीके से बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं अपने कॉन्फ्रेंस में, और कभी भी कॉन्फिडेंटली वो कह नहीं पा रहे हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में हम ऐसा चीटिंग होने नहीं देंगे, या फिर कोई ऐसा बाद में ऐसी व्यवधान जो आ रही है एग्ज़ाम देने में, किसी भी तरीके की सरकारी एग्ज़ाम में या फिर किसी भी तरीके की नीट जेई के एग्ज़ाम में, कोई भी जिस तरीके के व्यवधान आज तरीक आ रहे हैं उनमें पूरी तरीके से रोक लगाने की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री। और बाकी और भी जितनी एजेंसियाँ एनटीए है, जो हमेशा 2024, 2025, 2026 हर बार हर पेपर में वो मजाक करती है और पेपर लीक हो जाता है, पता नहीं चलता है। और हमारे शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 21 जून को वापस से एग्ज़ाम लिया जाएगा, और वो एग्ज़ाम और आगे होने वाले एग्ज़ामिनेशन हैं वो सीबीटी बेस्ड होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। मतलब कि अब और थोड़ा बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम में चीटिंग की जाएगी और अब प्रॉपर सुविधा मिलेगी, जस्ट लाइक एक बड़े 5 स्टार होटल की तरह, कि वहाँ पे लोग जाएंगे और उनकी पूरी एक मॉनिटर रूम होगा, मॉनिटर रूम के बगल में एक और रूम होगा जिसमें लोग बैठ के पूरी सुविधाओं का आनंद लेंगे, और वहाँ पे 5 टीचर बैठे होंगे और वहाँ बैठ के वो पूरा सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम को सॉल्व कराएंगे। अभी मैनुअली था तो सब कुछ नॉर्मल इस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस से ही वहाँ पे पेपर लीक कर दिया जाता था, तो अब सेंटर पे बैठ के पूरी सुविधा दी जाएगी। और हमारे शिक्षा मंत्री कुछ इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि हम उन अपराधियों को जानते भी हैं जो पेपर लीक करा रहे हैं, तो जानते हैं तो पकड़ क्यों नहीं रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है। जान सब कुछ रहा है हमारा नेता, लेकिन पकड़ नहीं रहा है। जो नेता हमारा पहले एनटीए का डीजी था, वो आज ऊर्जा किसी पावर डिपार्टमेंट में वो किसी मेन पोस्ट पे हैं, ऐसा मैंने पढ़ा, ऐसा देखा। तो जो चीटिंग कराने वाला आदमी है वो किसी बड़े पोस्ट पे जाके बैठा हुआ है। जो नया आदमी आया है वो फिर नए तरीके से चीटिंग करा रहा है, नए तरीके से पैसा बना रहा है। ठीक है, बच्चों के साथ खिलवाड़ करिए। मैं कुछ ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो अभी रिसेंटली नीट का एग्ज़ाम दिए हैं, वो उनकी मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ा है वो भी मैं जानता हूँ। और वो बच्चे अभी लिटरली वो ऐसा कह रहे हैं कि अभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, अब एग्ज़ाम दोबारा देने का मन नहीं कर रहा है। लिटरली पढ़ाई की टफनेस तभी पता चलती है जो बच्चा रियल तरीके से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता है, पढ़ाई को डीपली समझता है। और जो पढ़ाई नहीं किया था, कुछ दोस्त ऐसे हैं, कुछ लड़के ऐसे हैं, उनको भी जानता हूँ जो नीट का एग्ज़ाम ख़राब गया था फिर भी कह रहे हैं कि मैं 600 नंबर कर दिया, 650 नंबर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असली मेहनत उन्हीं बच्चों की पता चलती है, दिखती है, जो बच्चे रियल में मेहनत करते हैं, दिन रात खपा देते हैं। अभी जवानी शुरू नहीं होती है, 10th के बाद से ही वो नीट के एग्ज़ाम में लग जाते हैं और वो अपने फ्यूचर को बनाने में लग जाते हैं। उन बच्चों के ऊपर क्या बीत रही है। कुछ बच्चे ऐसे थे जो अपना मिठाई भी बांट चुके थे कि नहीं मेरा 650 नंबर से ऊपर आ रहा है, कॉन्फिडेंट थे वो। बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे थे जहाँ पे वो उनके स्टूडेंट्स थे, जहाँ पे उन्होंने 20-20 स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनका नंबर अच्छा आ रहा था, उनको अच्छे कॉलेज मिल रहे थे, लेकिन उनके साथ पूरा खिलवाड़ किया गया है, उनका पूरा मोरल डाउन कर दिया गया है। तो अभी हमारे देश में इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है कि कोई ऐसी एजेंसी आए एनटीए को हटा के, कि प्रॉपर एग्ज़ाम अच्छे तरीके से लिया जाए और एग्ज़ाम में व्यवधान डालने वाले जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जिन गतिविधियों में जो भी शामिल है, उनको एक आपराधिक तौर पे उन्हें एक बड़ी सज़ा दी जाए और इसे अपराध घोषित किया जाए, फांसी की सज़ा दी जाए या मार दी जाए। क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लिटरली बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं और अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और यही रीज़न है, और यही ऐसे डॉक्टर्स आके हमारे भारत में ऐसे बसे हुए हैं कि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो दूसरे अस्पताल में रेफ़र कर देते हैं। तो दोस्तों, बस बात यही है कि नीट के एस्पिरेंट जितने भी थे उनके साथ इस बार खिलवाड़ कर दिया गया है, और अब आगे और भी अब बड़े तरीके से खिलवाड़ किया जाएगा। और कोई भी इसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, और न ही भविष्य में कोई इसकी ज़िम्मेदारी लेगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिएगा।